सभी गुरु परिवार के सभी सदस्यों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज यह सत्संग सुनने के बाद अगर आपके बच्चों पे कोई भी संकट होगा वो पूरी तरीके से टल जाएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। गुरु जी आपके साथ है, आपके परिवार के साथ हैं। सत्संग को सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स सब तक बांटिए, क्योंकि गुरु जी हमारे इतने दयालु हैं, इतनी कृपा करते हैं। हमारी गलतियां भी होती है तो हमारी गलतियां भी वो माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरी तरीके से, पूरे विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ उनको याद करें और उनको अपने मन में रखें, उनको पूजें, उनका सत्कार करें। तो गुरु जी की प्यारी संगत जी से मेरा ये अनुरोध है कि सत्संग को बहुत ध्यान से सुने। अगर हो सके तो हेडफोन्स लगा लें और पूरा उनके तरफ ध्यान दें, उनके ध्यान में लीन हो जाए। संगत जी, आज का जो मैं सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ वो गुरु जी के ही एक प्यारी भक्त का है, उनकी बेटी का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। एंड तक सुनिएगा, क्योंकि कहते जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहती हैं, मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे दयालु शब्दों और ज्ञान का आशीर्वाद दे, ताकि मैं अपने प्यारे पिता गुरु जी की स्तुति गा सकूं। मेरी शादी 16 साल पहले हुई और मैं विदेश चले गई। कुछ सालों बाद मेरी एक बेटी हुई जो साईं बाबा का एक अद्भुत आशीर्वाद था, जिनकी मैं भक्त थी। उसने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया। हालांकि उसे एलर्जी थी और उसे लगातार पेट की समस्याएं रहती थी। जब उसकी स्कूली शिक्षा का समय आया तो हम भारत लौट आए। मेरी बेटी की स्वास्थ्य समस्या दुगनी हो गई और वह हर हफ्ते बीमार हो जाती। मेरे पति को भी अपनी नौकरी में बसने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम मंदिरों, गुरुद्वारों, संतों, पुजारियों और वास्तु विशेषज्ञों के पास गए, लेकिन उनके उपायों को करने के बाद ही हमें कुछ संतुष्टि मिली। हालांकि हमारी बेटी का स्वास्थ्य संदिग्ध रहा और हम मानसिक रूप से परेशान रहे। 2015 में मेरी बेटी ने बिना किसी स्पष्ट कारण के 9 दिन तक खाना नहीं खाया। हमने कई डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई चिकित्सा समस्या का निदान नहीं हुआ। हम दुखी और असहाय थे। शुक्र है कि साईं बाबा ने 10वें दिन उसे भोजन का आशीर्वाद दिया। इसके बाद हमने एक वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ली और अपना घर बदल दिया। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया और मैं 1 साल तक उस घर में बिस्तर पर पड़ी रही। विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि हम फिर से घर बदल लें, लेकिन इस कदम ने स्थिति को और खराब कर दिया। मेरे पति का व्यवहार काफी बदल गया और वह और भी बुरा हो गया। उसने मेरे और मेरी बेटी के साथ समय बिताना बंद कर दिया और हमें छोड़कर विदेश जाना चाहता था। मैं बहुत मुश्किल में थी। 2020 के फरवरी में जब कोविड आने वाला था, एक रिश्तेदार आया और 2 दिन के लिए हमारे घर में रहा। मेरी बेटी उसके साथ खुश लग रही थी। जब वह चला गया तो उसने हमें बताया कि शौचालय की सीट की नाली अवरुद्ध हो गई है। जब मेरे पति ने जांच की तो उन्होंने पाया कि पानी साफ था, लेकिन कुछ अटका हुआ लग रहा था। जब हमने प्लम्बर को बुलाया तो हमने पाया कि पाइप पर कुछ पीले सरसों का पेस्ट चिपका हुआ था। मेरे पति को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उनका संदेह तब पुख्ता हुआ जब हमें हमारे बेडरूम के गद्दे के नीचे छुपा हुआ एक कागज मिला, जिस पर संख्याएं और मंत्र लिखे हुए थे। हमें संदेह था कि हमारे परिवार पर काला जादू किया गया है और हमने इस रिश्तेदार से बातचीत करना बंद कर दिया। जल्द ही मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह फिर से खाना खाने में असमर्थ थी। रात के दौरान वह बार बार मल त्यागने के लिए उठती थी और उसे नींद नहीं आती थी। मैं अपना संयम खो बैठी। मेरे पति और मैं दुखी, बेखबर और असहाय महसूस करते थे। चूंकि कोविड लॉकडाउन लागू था, इसलिए हम उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में आश्वस्त नहीं थे। अचानक मुझे ज्यादातर समय डर लगने लगा। 1 साल तक मुझे एंटी डिप्रेसेंट का सहारा
लेना पड़ा। कुछ महीनों के बाद हमने उसे अपने गृह नगर ले जाने का फैसला किया। वहां मेरी घरेलू सहायिका हमें एक पंडित के पास ले गई। उसने पुष्टि की कि हम पर काला जादू किया गया था। उसने उपाय करने में हमारी सहायता की और मेरी बेटी आखिरकार कुछ देर सो सकी। लेकिन जब हम वापस लौटे तो मेरी बेटी की समस्याएं भी वापस आ गई। वह इतनी दुबली हो गई थी कि उसे देखकर मुझे दर्द होता था। कुछ महीनों के बाद एक दोस्त मुझे अपने महाराज जी के पास ले गए। उन्होंने अपना प्रसाद दिया और मेरी बेटी की हालत में काफी सुधार हुआ। हमने एक नया घर खरीदा और महाराज जी के पास जाते रहे। हालांकि जिस रिश्तेदार ने हम पर काला जादू किया था उसने हमें ढूंढ निकाला। हम जहां भी शिफ्ट हुए वह हमसे 3 बार मिलने आया। नतीजतन मुझे अपने वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और मेरे पति के साथ मेरे गंभीर झगड़े होने लगे। हालांकि भगवान दयालु है, वह हमारे मन और इरादे को जानता है और कोई भी कार्य अच्छा या बुरा उसकी सर्वव्यापी नज़र से नहीं बच सकता। 2023 के मध्य में चीज़ें बदलने लगी। हम लंबे समय से दूसरे बच्चे की योजना बना रहे थे। हमने यह एक डॉक्टर से सलाह ली और उसने प्रजनन संबंधी एक आहार निर्धारित किया। मेरे पति को दूसरे बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब मैं जून 2023 में गर्भवती हुई तो उनका रवैया बदल गया। मेरे डॉक्टर ने मुझे हार्मोन इंजेक्शन दिए क्योंकि मेरी रिपोर्ट सामान्य नहीं थी। तब अल्ट्रासाउंड के दौरान हमने बच्चे के दिल की धड़कन सुनी। हम वाकई बहुत खुश थे। मेरे पति ने फिर से मुझसे प्यार करना और मेरी देखभाल करना शुरू कर दिया। हमें गर्भ अवस्था के 3रे महीने में अल्ट्रासाउंड कंसल्टेंट के पास जाना पड़ा। मॉनिटर पर कोई दिल की धड़कन नहीं दिखी और मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मेरा विश्वास टूट गया। मैं भगवान की ओर मुड़ने में असमर्थ थी क्योंकि मैं और अधिक दुख सहन नहीं कर सकती थी। मेरी माँ ने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मुझे जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है, कि सब कुछ खत्म हो गया है और मैं अब साईं बाबा की ओर नहीं जा सकती। मेरी माँ ने मुझे गुरुजी के बारे में सामग्री पढ़ने या देखने के लिए कहा। यह एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में निकला। मैंने YouTube पर गुरुजी से संबंधित 3 सत्संग देखे। मुझे आश्चर्य हुआ कि सभी सत्संग गर्भ धारण या गर्भपात से संबंधित थे। मैं सत्संग देखती रही और मुझ पर गहरा सुकून छा गया। मैंने अपने पति और अपनी बेटी को बताया और पति ने कुछ ही समय में गुरुजी की पूजा करना शुरू कर दिया। मुझे हर समय अपने घर में गुरुजी की उपस्थिति महसूस होती है। उन्होंने हमारे घर को कई स्वरूपों में आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मेरे टूटे हुए घर को घर बना दिया और मेरे जीवन के टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़कर एक संपूर्ण रूप दिया है। मैं अभी भी समस्याओं का सामना कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज मेरे जीवन के हर पहलू में मेरा समर्थन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप मैंने अपने अड़ियल अकेलेपन पर काबू पा लिया है और अपना जीवन वापस पा लिया है। अब मुझे गुरुजी के अलावा अपने जीवन से कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने मुझे मेरे शहर में सत्संग में भाग लेने का आशीर्वाद दिया है। हर सत्संग मुझे उनके करीब ले गया है। उन्होंने अपने अनूठे और शक्तिशाली तरीकों से हमें काले जादू से बचाया है। एक दिन मैं और मेरी बेटी सत्संग में लौटे तो मेरे घर के सामने खून से सने पैरों के निशान मिले। मेरा घर बंद था। गुरुजी ने उस रात मुझे संदेश दिया कि वे मेरे पास घर से सारी नकारात्मकता दूर कर रहे हैं। हमें घर के आसपास मरी हुई तितलियां भी मिली। हमें अपने घर में सत्संग आयोजित करने का सौभाग्य मिला। उस रात मैंने अपने सपने में एक शमशान घाट देखा। हमारे रिश्तेदार और एक मुस्लिम तांत्रिक ने उस क्षेत्र में कुछ चीजें खोदी थी। मैंने अपने सपने में गुरुजी और काली माँ को उस शमशान घाट को जलाते हुए देखा। अब गुरुजी हमें अलग अलग जगहों और तरीकों से काले जादू को हटाने के बारे में सपने देते हैं। अब मैं समझ गई हूँ कि मेरे पति की नौकरी को लेकर परेशानी सबसे छोटी थी। हमारे गुरुजी हमारे अनमोल रत्न हैं। अगर वे हमारा हाथ थामे हुए हैं तो हमें उसे कसकर पकड़ना चाहिए। हमें खुद को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। उनकी जो भी इच्छा है वह हमारे हित में है और हमारे लिए सबसे अच्छा निर्णय है। यह आशीर्वाद है कि हमारे जीवन में गुरुजी है। उन्होंने हमारे जीवन को प्रकाश दिया है। हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनकी स्तुति को कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। क्या गुरुजी जैसा कोई भगवान हो सकता है? नहीं। वे हमारी जीवन रेखा, हमारे देवदूत, हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता और हमारे भगवान हैं। उनका लाख लाख धन्यवाद। आस्था की यह प्रार्थना अक्सर
मेरे मन में आती है। तिर घर बसो हर जन प्यारे, सदगुरु तुम्हारे काज सवारे। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपने यह सत्संग पूरा सुन लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुरु जी आपको क्या इशारा दे रहे हैं, और गुरु जी आपकी रक्षा करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे। आप गुरु जी का मंत्र जाप करें, जल प्रसाद पिए। जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, वो सारे रोगों से मुक्ति दे देती है, और आप पर और आपके परिवार पर गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे, मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही ज़्यादा डिवाइन था। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर बहुत बहुत कृपा करें। संगत जी, अगर आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ मुझे भेज दीजिए। मैं गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ आपका सत्संग जरूर शेयर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि गुरुजी के ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आप तक आते रहें और आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहें। आज के लिए हम यहीं सत्संग को विराम देंगे। जाने से पहले गुरु जी को याद करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।